दो लॉज है हमारे पास। एक तो रहेगा विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वेवलेंथ का जो पीक है वो कम हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो वही देखने जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है जो पीक है हमारे पास वेवलेंथ की रेंज वो कम हो रही है हमारे पास। तो ये क्या है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ रहेगा। वहीं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ देखेंगे हमारे पास, तो वहाँ पर जो सिग्मा है, जो रेडिएंट एग्जिटेंस एरिया की बात हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर की पावर 4 का। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वहीं रैपिडली ग्रो करेगा हमारे पास उसके अंदर का, कर्व के अंदर का एरिया हमारे पास। तो ये दो चीज़ें मेनली हैं, जो दो लॉज हैं आगे हम देखने वाले हैं इस कर्व के बेसिस पर है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एमिटेड रेडिएशन एंड टेम्परेचर। तो मैंने जैसे बताया कि सिग्मा सिग्मा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। मैंने वहाँ पे एनर्जी को डिफाइन किया था। ठीक है, तो एनर्जी इज जो रेडिएंट एग्जिटेंस एनर्जी है हमारे पास, जो एमिटेड रेडिएशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 रहता है। ठीक है, मैंने वहाँ पे सिग्मा से डिनोट किया था ई को, बट यहाँ पे एनर्जी को ई से डिनोट किया है, इसलिए ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो है वहाँ पर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो है वो आपको याद रखनी है। जनरली ये कितना है, 5.67 इंटू 10⁻⁸। तो 5 6 7 आप याद रखिए, और यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 5.67 इंटू 10⁻⁸ क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4। ठीक है, तो 5 6 7 8 करके आप इसको याद रख सकते हो। 5.67 इंटू 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4 है हमारे पास। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। बाकी चीज़ें तो बताने की जरूरत है नहीं। ई हमारे पास रेडिएंट एनर्जी पर सरफेस यूनिट मेजर्ड है वॉट पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, और टी हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन के अंदर। ये चीज़ याद रखनी है कि टेम्परेचर जो है उसकी यूनिट क्या है, केल्विन है। अगर डिग्री सेल्सियस में कोई भी टेम्परेचर गिवन है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है हमारे पास 273.14 को ऐड करने के बाद। ठीक है, मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें इतना ऐड करना पड़ेगा केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है क्योंकि यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से फॉर्मूले में कौन सी चीज़ की यूनिट क्या है, बेसिकली टेम्परेचर की चेंज करनी पड़ेगी या फिर वेवलेंथ को आपको माइक्रोमीटर, नैनोमीटर या मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है जो गेट एग्जाम के न्यूमेरिकल्स में फंसती हैं हमारे पास। ठीक है, यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास लॉ है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और छोटा सा है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिंपल है, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बी बाई टी। जैसे वेवलेंथ का जो पीक है हमारे पास वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्डा पीक जो है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो हमारे पास बी मतलब कि विंस का जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी पड़ेगी। सिंपल सी है, 2898 माइक्रोमीटर इंटू केल्विन है हमारे पास। तो अगर आप देखोगे बी की वैल्यू क्या है, लैम्डा मैक्स इंटू का टी है। तो लैम्डा मैक्स हमारे पास माइक्रोमीटर में और ये हमारे पास केल्विन के अंदर। तो इसकी यूनिट जो है वो आपको 2898 वैल्यू और यूनिट दोनों चीज़ याद रखनी है। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको इसकी जगह रखना है 2898, ठीक है, माइक्रोमीटर और केल्विन। और आपको टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में गिवन है उसमें 273.14 ऐड करना है। ठीक है, तो केल्विन में टेम्परेचर हो जाएगा, तो जो भी वैल्यू आपकी केल्विन में टेम्परेचर आएगी, ठीक है, वो यहाँ पे पुट करके केल्विन केल्विन कट जाएगा। तो जो आपकी वैल्यू आएगी, आंसर आएगा वो माइक्रोमीटर के अंदर आएगा। ठीक है, लैम्डा मैक्स। ठीक है, तो वो आपका माइक्रोमीटर के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ जो हमने ग्राफ में देखा था उसको देख लेते हैं कि द विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ गिव्स द वेवलेंथ ऑफ द पीक ऑफ द रेडिएशन distribution while the Stephen Boltzmann law gives the total energy being emitted at all wavelengths by the black body which is the area under the Planck's law curve। तो जो एरिया है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से बनता है, जो पीक हम डिफाइन कर रहे थे ग्राफ के अंदर वो हमारे पास विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से बनता है। ठीक है, thus the wind displacement law explains the shift of the peak to shorter wavelengths as the temperature increases, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। while the Stephen Boltzmann law explains the growth in the height of the curve as the temperature increases, क्योंकि t की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास, तो एरिया जो है जो कर्व का वो रैपिडली ग्रोथ करता है हमारे पास। ठीक है, नोटिस दैट दिस ग्रोथ इज वेरी लार्ज सिंस इट वेरीज टू द फोर्थ पावर ऑफ द
टेम्परेचर, ठीक है।